इंसानों के इस दुनिया में आने से 6 करोड़ साल पहले हमारी जमीन पर ऐसे क्रिएचर राज किया करते थे जिन्हें आज हम डायनासोर के नाम से जानते हैं। डायनासोर्स ने हमारी दुनिया पर चंद हजार या चंद लाख साल नहीं बल्कि पूरे 18 करोड़ सालों तक राज किया था। ये डायनासोर आज से तकरीबन 66 मिलियन साल पहले एक एस्टेरॉयड इम्पैक्ट की वजह से इस दुनिया से खत्म हो गए थे। हजारों साल पहले उस दौर में इन डायनासोर की आबादी इतनी ज्यादा हुआ करती थी कि अभी तक साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को 900 से भी ज्यादा ऐसे फॉसिल मिल चुके हैं जिनका ताल्लुक डायनासोर की अलग अलग नस्लों से जोड़कर देखा जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक जब जुरासिक पीरियड अपने उरूज पर था तो जमीन पर 400 बिलियन यानी 40,000 करोड़ से भी ज्यादा डायनासोर रहा करते थे। हजारों लाखों और करोड़ों साल पहले जमीन पर बसने वाले जानवर जिनकी पूरी के पूरी नस्लें ही खत्म हो चुकी है, उनके ढांचे या कोई भी ऐसी चीज जो किसी दौर में उनकी दुनिया में मौजूदगी का सबूत देती है, उसको फॉसिल कहा जाता है। सबसे पहला डायनासोर फॉसिल नॉर्वे के समुद्र में ऑयल के लिए की जाने वाली ड्रिलिंग के दौरान डिस्कवर किया गया था। ये फॉसिल समुद्र के बॉटम से भी 2250 मीटर नीचे दफन हो चुका था। करोड़ों साल तक जमीन के अंदर दफन रह जाने की वजह से फॉसिल का अपनी असली हालत में रहना काफी मुश्किल होता है। ज्यादातर फॉसिल घुलकर ऑयल बन जाते हैं और कई बार तो उनकी सिर्फ टूटी हुई हड्डियों के हिस्से ही मिल पाते हैं या फिर उनका सिर्फ ढांचा ही मिल पाता है। करोड़ों साल पहले उस दौर में डायनासोर की अलग अलग किस्में और नस्लें पाई जाती थी जिनके फॉसिल के चंद हिस्से आर्कियोलॉजिस्ट को मिले थे। इन हिस्सों को जोड़कर और मुख्तलिफ जगहों से उनके फुटप्रिंट पर तहकीक करके यह अंदाजा लगाया जाता था कि डायनासोर दिखते कैसे थे। अभी तक डायनासोर के इन फॉसिल के चंद हिस्सों की मिस्ट्री पूरी तरह से सॉल्व भी नहीं हुई थी कि एक ऐसी मिस्ट्री रिसर्चर्स का इंतजार कर रही थी जो पूरी के पूरी साइंस की दुनिया को हिला कर रख देने वाली थी। ये बात है 2011 की, जब शॉन फक नामी शख्स कनाडा के एक माइन पर खुदाई का काम कर रहा था। ये खुदाई जमीन में 200 फीट डीप संकोर मिलेनियम माइन के लिए की जा रही थी। यहाँ की मिट्टी बिल्कुल सॉफ्ट थी, इस वजह से बुलडोजर को ज्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ रहा था। लेकिन फिर एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ की मिट्टी सख्त महसूस हुई और बुलडोजर को अपने दांत मिट्टी में धंसाने के लिए जोर लगाना पड़ा। शॉन फंग जो बुलडोजर को ऑपरेट कर रहा था, उसने समझा कि शायद इस जगह कोई सख्त पत्थर होगा। जब इस पत्थरनुमा चीज पर मजीद जोर लगाया गया तो शॉन फंग को एक अजीब गरीब पैटर्न जमीन में धंसा हुआ नजर आया। चारों तरफ डार्क ब्राउन मिट्टी और उसके बीच में एक ऐसा पैटर्न जिसके अंदर इस तरह के सर्कल बने हुए थे। शॉन फंग ने जाने अनजाने में एक ऐसी चीज डिस्कवर कर ली थी जिस पर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। इस अजीब गरीब चीज पर मजीद रिसर्च करने के लिए रॉयल पैलेस म्यूजियम से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर डोनाल्ड एंडरसन को बुलाया गया। डॉक्टर डोनाल्ड को प्री हिस्टोरिक फॉसिल का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था। वो देखते ही समझ गए कि ये कुछ और नहीं बल्कि ऐसे जानवर का फॉसिल है जिसे आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। डॉक्टर डोनाल्ड का मानना था कि इससे पहले जो फॉसिल मिल चुके हैं वो समुद्र में रहने वाले प्लीजियोसॉर्स के थे और उनका ख्याल था कि ये फॉसिल भी किसी प्लीजियोसॉर्स का ही होगा। लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो चीज उनके सामने मिट्टी में धंसी हुई है वो रिसर्चर्स की तारीख को ही बदल कर रख देने वाली थी। रिसर्चर्स का ये मानना था कि आज से तकरीबन 8 करोड़ साल पहले कनाडा का ये हिस्सा जहाँ से ये फॉसिल मिला था, ये गहरे समुद्र में डूबा हुआ करता था और जो प्लीजियोसॉर्स जिस समुद्र में रहते थे वो मरने के बाद यहीं दफन हो गए थे। इसलिए इस एरिया से मिलने वाले ज्यादातर फॉसिल प्लीजियोसॉर्स के ही होते हैं। लेकिन मिलने वाला ये फॉसिल प्लीजियोसॉर्स का ही था या किसी दूसरे बहुत बड़े और मिस्टीरियस जानवर का था जिसे आज तक कोई नहीं जानता था। ये जानने के लिए और इस पर मजीद रिसर्च करने के लिए इस फॉसिल को सेफ्टी के साथ बाहर निकालना जरूरी था। इस काम के लिए खुदाई के एक्सपर्ट बुलवाए गए और बड़ी एहतियात से फॉसिल को जमीन से बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया गया। फॉसिल के साइड और ऊपर से मिट्टी हटा दी गई और अब फॉसिल को एहतियात से जमीन से अलग करना था। आमतौर से इस काम के लिए इलेक्ट्रिकल जैक हैमर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्योंकि इससे फॉसिल के टूट जाने का खतरा था इसलिए रिसर्चर्स ने हाइड्रोवेकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का फैसला किया। हाइड्रोवेकिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें पानी के हाई प्रेशर गन से किसी भी ऑब्जेक्ट को काटा जाता है और साथ ही इंडस्ट्रियल ग्रेड वैक्यूम से मिट्टी और पानी को खींच लिया जाता है। हाइड्रोवेकिंग की मदद से ये काम बड़ी महारत और एक्यूरेसी के साथ कर लिया गया। अब ये बड़ा पत्थर जिसके अंदर फॉसिल धंसा हुआ था वो जमीन से अलग कर लिया गया था। अब इस फॉसिल को क्रेन की मदद से ट्रक पर लोड किया जाना था, लेकिन जैसे ही क्रेन ने फॉसिल को ऊपर उठाने के लिए जोर लगाया तो वो एक ही झटके में 2 टुकड़ों में टूट गया। रिसर्चर्स को बजाय अपनी मेहनत के जाये होने का खदशा नजर आ रहा था। बेशक फॉसिल टूट चुका था लेकिन यह अभी भी कंप्लीट था। इसके अंदर छुपे हुए राजों और रहस्यों को जानना अभी बाकी था। फॉसिल के सारे पार्ट्स को अच्छी तरह पैक करके इसे रॉयल पैलेस म्यूजियम पहुंचा दिया गया, जहां इस फॉसिल के इतिहास और तमाम राजों के खुलने का वक्त आ चुका था। इस वक्त तक किसी को भी फॉसिल की असल हकीकत मालूम नहीं थी।
करोड़ों साल जमीन के अंदर दफन रह जाने की वजह से फॉसिल को उसके गिर्द जमे हुए पत्थरों से अलग करना एक ऐसा काम था जिसे करने में सालों लग गए थे। पूरे 5 सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद जब फॉसिल को पत्थरों से अलग किया गया तो जो कुछ देखा गया वो पिछले 8 करोड़ सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। रिसर्चर्स को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये फॉसिल किसी प्लेजियोसॉर्स का नहीं बल्कि ये तो डायनासोर्स का फॉसिल था। सारे आर्कियोलॉजी से देखकर दंग रह गए। डायनासोर का यह फॉसिल इतनी अच्छी तरह महफूज है कि अभी तक इसकी खाल भी डैमेज नहीं हुई है। ये दुनिया का वाहिद डायनासोर था जिसका फॉसिल रिसर्चर्स को बिल्कुल असली हालत में मिला था। इससे पहले जितने भी डायनासोर के फॉसिल मिल चुके हैं उनकी सिर्फ हड्डियां ही मिलती थी और फिर कई सालों की मेहनत करके उनको वापस जोड़कर म्यूजियम में रख दिया जाता था। रेडिश ब्राउन कलर की स्किन, सेल्फ डिफेंस के लिए पूरी बॉडी पर आर्म जैकेट और 3.5 टन वजनी इस डायनासोर के बारे में इससे ज्यादा और कुछ मालूम नहीं था। इस फॉसिल को पत्थरों से पूरी तरह अलग करने के बाद रिसर्चर्स को इस पर मजीद रिसर्च करना थी। रिसर्चर्स पहली बार एक ऐसे नमूने पर रिसर्च कर रहे थे जो बिल्कुल असली हालत में मौजूद था। कई सालों की रिसर्च और सैकड़ों टेस्ट करने के बाद मालूम पड़ा कि ये डायनासोर आज से तकरीबन 110 मिलियन साल यानी 11 करोड़ साल पहले मरा था और जिस वक्त इसकी मौत हुई थी तब ये कुछ खा भी रहा था। आहिस्ता आहिस्ता चलने वाला ये डायनासोर प्लांट्स खाता था और हैरत अंगेज तौर पर इसके पेट से इस प्लांट के ट्रेसेस भी मिले थे। ये डायनासोर जुरासिक एज के उस दौर में पाया जाता था जब इस दुनिया पर रेप्टाइल का राज हुआ करता था। उनके खत्म होने के बाद जमीन पर नए जानवरों ने कब्जा कर लिया जिसमें टी-रेक्स जैसे खतरनाक और खूंखार डायनासोर भी शामिल थे। 6.5 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा मेटेरॉइड अचानक जमीन पर गिरा था। इस मेटेरॉइड के धमाके ने हमारी दुनिया को तबाह करके रख दिया था जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का मानना है कि इस तबाही की वजह से पूरी दुनिया से डायनासोर का खात्मा हो गया था, लेकिन उनके हजारों नहीं बल्कि लाखों फॉसिल आज भी जमीन के नीचे दफन है जो वक्तन फौक्तन रिसर्चर्स को हिला कर रख देते हैं। इसी तरह की नॉलेजेबल और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए दोस्तों हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।